और चलिए ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि बजट से पहले ही, पेश होने के पहले ही उसके क्या कुछ उम्मीदें व्यापारियों की है, क्या कुछ उम्मीदें युवाओं की है, क्या कुछ उम्मीदें गृहिणियों की है। तो वहीं राजस्थान के धौलपुर में जनतंत्र टीवी ने व्यापारियों से खास बातचीत की। राजस्थान के व्यापारियों को मोदी सरकार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। कोविड-19 के बाद 1 तारीख को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। आम बजट से आम लोगों को क्या उम्मीद है इस बार मोदी सरकार से, कि कितनी राहत इस बार उनको मिलने वाली है, आम लोगों के लिए क्या इस बार बजट में होने वाला है, लोग क्या उम्मीद करते हैं इस बार 1 तारीख को मोदी सरकार का बजट आने वाला है। आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो कोविड काल में दूध और होटल व्यवसाय जुड़े हैं, तो कोविड काल में किस तरह की परेशानी आई, अब बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि मेरा दूध का व्यवसाय है, मैं दूध के व्यवसाय, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहले तो सरकार को जो है दूध के व्यवसाय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसान की रेट, दूध की तय, ऊपर स्तर के जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन बनाते हैं, करते हैं, उनकी मनमर्जी के रेट के हिसाब से अपनी तय करते हैं, जबकि किसान को उस दूध की रेट तय करने का अधिकार मिले कि हमारा दूध का रेट कम से कम ये होना चाहिए। जो दूध की रेट किसान की खरीद रेट है, उससे दूनी रेट में किसान को दूध का उत्पादन आज पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस दूध के व्यवसाय के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। होटल व्यवसाय पूरी तरह कोरोना पीरियड में फेल हो चुका है। होटल व्यवसाय के ऊपर जितने भी टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, उनको समाप्त करें, तब ये होटल व्यवसाय पनपेगा। टूरिस्ट के मामले को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। होटल व्यवसाय अच्छा चले, इसके ऊपर केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। उनको, होटल व्यवसायियों को कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कोई भी कर्मचारी आकर के, सरकारी आकर के ये दिखाओ, वो दिखाओ, आपकी ये फॉर्मेलिटी नहीं है, वो पूरी नहीं है, इनसे थोड़ी भयभीत रहता है होटल व्यवसायी। इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब इस बार उम्मीद क्या है 1 तारीख को जो बजट आने वाला है? उम्मीद तो सरकार को जो विशेषज्ञ हैं इस बिजनेस को सुधारने के लिए क्या क्या वो रख सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए कि जिस तरह से 1 तारीख को मोदी सरकार अब बजट पेश करने वाली है, आप उस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, गैस का बढ़ रही है। मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल मिले 20 रुपये लीटर। एक जो तमाम जो टैक्स बढ़ा रखे हैं दूने, उनको ख़त्म करें। और किसान आंदोलन हो रहा है, इसके भी ध्यान दें। किसानों की समस्या बहुत बुरी है। आप लागत बढ़ाते जा रहे हो, पैदावार कैसे आप दूनी पैदावार दे दोगे? जब लागत कम होगी तब मिलेगा। अब आपने यूरिया 85 रुपये 45 किलो कर दिया, रेट 200 रुपये कट्टा बढ़ा दिया। क्या किया आपने कांग्रेस से अलग हटके अलग? उम्मीद है कि यह किसानों की समस्याओं को ध्यान दें। और होटल व्यवसाय भी टोटल पूरा चौपट हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी होटल में जाने से कचराता है। मैं यही कहता हूँ सरकार से कि इन पर रियायत करे और यही है। हाँ बताइए, आप तो युवा हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि 1 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है, वो युवाओं के लिए क्या सौगात मोदी जी देने वाले हैं? आपको क्या उम्मीद है उससे? हमें तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमने तो इसलिए चुना था कि शायद पेट्रोल सस्ती होगी। चुनाव से पहले पेट्रोल की दरें कम करने की कहते थे, आज दूनी होती जा रही है। हमें तो कोई उम्मीद है नहीं। हमारे साथ और भी हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप तो युवा भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि 1 तारीख को जो आम बजट पेश होने वाला है, उससे किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं? कि जिस तरह से कोविड में महंगाई तो बढ़ ही रही है, जीडीपी भी कम, एक तरह से जीडीपी का भी बहुत नीचे ग्राफ चला गया है, तो लगता है 1 तारीख को ऐसा बजट आए कि आम लोगों को कितनी राहत मिले? बिल्कुल डेफिनेटली सही कह रहे हैं आप। और कोविड-19 के ड्यूरिंग बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, होटल व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गए, टीचिंग जो स्कूल इंडस्ट्री है टोटल बंद हो गई। तो अभी हमारी बस गुजारिश यही है सरकार की कि जो आम आदमी पर्सन हो रहा है, जो हायर क्लास के लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो तो मस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ में। जो आम आदमी हैं वो बेचारा
उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको जो है कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम रोज़गार पैदा करें, प्राइवेट सेक्टर को लेके आएँ, बाहर से कंपनियाँ यहाँ लेके आएँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ डेवलप हों, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आए। और टीचिंग जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली जो है बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं उनकी जो है स्टडी हो पा रही है। और मैं एक और गुजारिश करूँगा कि जो स्कूल संस्थाएं हैं, ये स्कूल संस्थाएं नहीं रही हैं, ये केवल बिज़नेस बना दिया इन्होंने। एक एक बच्चे की फ़ीस लाखों में जाती है, क्यों जाती है लाखों में? तो हमारी गुजारिश ये है कि बच्चों की जो फ़ीस है वो कम की जाए, उनको अच्छी से एजुकेशन दी जाए। अगर हमारे देश को एजुकेशन मिल जाएगा तो हमारा देश वैसे ही तरक्की पे पहुंच जाएगा। तो हमारी बस गुजारिश ये है कि रोज़गार दें, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी समस्याएं आप सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू। कहीं ना कहीं इस बार इस बजट से मोदी सरकार को काफ़ी उम्मीदें हैं, और लोगों का कहना है कि सरकार कोविड के बाद जिस तरह से लोगों का व्यवसाय पर असर पड़ा है, अब उसमें कुछ राहत बजट में दे सरकार। आप युवा हैं, अभी क्या काम करते हैं? मैं अभी यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि 1 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है उसमें किस तरह की उम्मीद लगती है सरकार के, कितनी राहत आप सरकार से उम्मीद रखते हैं राहत की? सर राहत की तो उम्मीद कोई है नहीं, अभी तक कोई उनका समाधान ही नहीं निकल रहा है कुछ। हम शिक्षित होने के बाद भी ऐसे ही काम करने पड़ रहे हैं, और जैसे हमारे बड़े जनों ने बताया है सारी समस्याएं वही हैं और कुछ नहीं बस। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बार मोदी सरकार के 1 तारीख के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से व्यवसाय, चाहे होटल का हो, चाहे दूध का हो, कोई भी व्यवसाय हो, हर व्यवसाय पे असर इसका काफ़ी पड़ा है। तो लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार का 1 तारीख को जो बजट है वो राहत देने वाला है। तो बजट पेश होने से पहले जनता की ये गुहार, जहां जनता का ये कहना है कि बहुत सारी उम्मीदें सरकार से हैं, और ये देखना होगा कि 1 फरवरी को बजट में क्या कुछ खास होता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।